हाय फ्रेंड्स, आज आप हमारे स्पेस से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? तो वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है जिसका एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है। फैक्ट नंबर 2, हमारे सोलर सिस्टम में मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। 1986 में नासा को यह पता चला कि मार्स की चट्टानों में माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा भी प्लेनेट हो सकता है जो डायमंड से मिलकर बना हो? जी हाँ, मैं डायमंड की बात कर रहा हूँ। येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जो डायमंड और ग्रेफाइट से मिलकर बना है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि 3.75 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों कोलाइड कर जाएंगे, यानी कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों मिल जाएंगे और फिर हमें ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में पानी को पाया है हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर, और इस पानी का मास हमारी जमीन पे जो पानी है उससे 140 मिलियन टाइम ज्यादा है, और ये पानी को फाइंड करने की हमारी सबसे बड़ी डिस्कवरी है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम की एज कितनी है? तो हमारे सोलर सिस्टम की एज 4.57 बिलियन ईयर्स है, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम 4.75 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। फैक्ट नंबर 7, आप काफी वीडियोस में ये लाइट ईयर सुनते होंगे, जैसा कि मेरी वीडियो में आप सुनते होंगे कि ये प्लेनेट इतने लाइट ईयर दूर है। तो आखिर ये लाइट ईयर है क्या? अगर लाइट को किसी डिस्टेंस को पूरा करने में 1 साल लगता है तो हम उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। जैसा कि अगर आप गाड़ी में 1 किलोमीटर पूरा करते हो तो आप उसे 1 किलोमीटर कहते हो। इसी तरह लाइट को जिस डिस्टेंस को पूरा करने में 1 साल लगे हम उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि अगर आपका वेट 100 किलो है तो अगर आप मार्स पर जाओगे तो आपका यही वेट 38 किलो होगा। मार्स पर आपका वेट 38 किलो होगा, लेकिन जमीन पर आपका वेट 100 किलो होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जुपिटर के 79 चांद हैं? जी हाँ, जुपिटर के 79 चांद हैं, और जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके सबसे ज्यादा चांद हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि नासा के क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट ने हमारे चांद पर पानी होने के एविडेंसेस को पाया है? इसका मतलब कि हमारे चांद पर पानी हो सकता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि समुद्र में ये जो टाइड्स पैदा होती हैं ये दरअसल हमारे चांद और सूरज के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पैदा होते हैं। इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही हमें समुद्र में ये टाइड्स देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि प्लूटो का सरफेस एरिया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सरफेस एरिया से भी कम है, यानी कि अगर हम प्लूटो को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ऊपर लाकर रख दें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पूरा आ जाएगा। अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 13, आप लोग ब्लैक होल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने व्हाइट होल के बारे में सुना है? तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में व्हाइट होल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी एक व्हाइट होल के बारे में भी पता नहीं चला। शायद से आगे कभी पता चले। फैक्ट नंबर 14, हमारे सोलर सिस्टम में वीनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ सबसे ज्यादा वोल्केनोज हैं। वहाँ पर 1600 से भी ज्यादा वोल्केनोज हैं, और इसी वजह से वीनस को सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। फैक्ट नंबर 15, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 प्लेनेट, इन्हें गैस जाइंट्स कहा जाता है। गैस जाइंट यानी कि ऐसे प्लेनेट जो ज्यादातर गैसेस से मिलकर बने हो, जैसा कि हीलियम और हाइड्रोजन। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि हमारी जमीन की मिट्टी में जितने जर्रे हैं, यानी कि अगर हम हमारी जमीन की मिट्टी के सभी जर्रों को कैलकुलेट करें तो उससे भी 10 गुना ज्यादा स्टार्स हमारी स्पेस में मौजूद हैं। सोचो यार, हमारा स्पेस कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में सेट किया गया है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया की सबसे महंगी चीज है। फैक्ट नंबर 18, अगर आप स्पेस में पानी को ड्रॉप करोगे तो वो स्फीयर की शक्ल ले लेगा। स्पेस में कोई भी लिक्विड खुद को स्फीयर की फॉर्म में ढाल लेता है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि हमें समंदर से ज्यादा हमारे चांद और मार्स के बारे में पता है? हमारे पास मार्स और चांद की सरफेस का 100% मैप मौजूद है, लेकिन हमारे ओशन के फ्लोर का सिर्फ 5% मैप ही मौजूद है, यानी कि हमें हमारे ओशन के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे चांद और मार्स के बारे में पता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही अर्थ से विजिबल है, यानी कि हम उसे अर्थ से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 22, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कि हमारे सूरज से लाइट को हमारी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, यानी कि आप सुबह के वक्त जो सनराइज देखते हो वो दरअसल 8 मिनट पहले ही हो चुका है, लेकिन आपको वो अब दिखाई दे रहा है। यानी कि आज आप शाम के वक्त जो सनसेट देखोगे वो 8 मिनट पहले ही सनसेट हो चुका है, लेकिन आपको वो अब दिखाई
दे रहा है। फैक्ट नंबर 23, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे दिन लंबे होते जा रहे हैं, यानी कि हमारे अर्थ की रोटेशन स्लो होती जा रही है। इसका मतलब काफी साल पहले दिन छोटे हुआ करते थे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा दिन लंबे होते जाएंगे, लेकिन ये फर्क बहुत कम है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि अगर आप सैटर्न के रिंग पर 75 माइल्स पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाओगे तो आप 258 दिनों में सैटर्न की रिंग का एक चक्कर पूरा कर लोगे। फैक्ट नंबर 26, आपको लगता होगा कि स्पेस बहुत ही दूर है, अगर हम स्पेस में जाएं तो हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेस हमसे सिर्फ 62 माइल्स ही दूर है। फैक्ट नंबर 26, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक दिन में हमारी जमीन के 92 चक्कर पूरे कर लेता है। फैक्ट नंबर 27, ये थोड़ा सा समझने वाला फैक्ट है। हम अपनी जमीन के चाहे किसी भी कोने पर क्यों ना खड़े हों, लेकिन हम चांद की सिर्फ एक साइड ही देख सकते हैं। हम चांद की कभी दूसरी साइड नहीं देख सकते, हम चाहे जमीन के किसी भी कोने पर क्यों ना खड़े हों। फैक्ट नंबर 28, गैलेक्सी 3 टाइप्स की होती हैं, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर। और हमारी जो गैलेक्सी है यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ये स्पाइरल है, यानी कि इसकी शेप कुछ इस तरह की है जैसा कि आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 29, 2016 में एक साइंटिस्ट को हमारी स्पेस के किसी सोर्स से एक सिग्नल को डिटेक्ट किया और ये सिग्नल 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आया था, यानी कि ये सिग्नल तब पैदा हुआ था जब हमारी जमीन बनी ही नहीं थी। फैक्ट नंबर 30, क्या आपको पता है कि वीनस पर मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है? जी हाँ, वीनस पर लोहे की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 31, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि हमारा स्पेस कम्प्लीटली साइलेंट है। स्पेस में कोई भी आवाज नहीं है, क्योंकि आवाज को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन हमारे स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से हमारा स्पेस पूरा साइलेंट है। फैक्ट नंबर 32, आपने कोका कोला को तो पिया ही होगा कभी ना कभी। तो कोका कोला एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे स्पेस में सबसे पहले पिया गया था और इसे एस्ट्रोनॉट्स ने पिया था। फैक्ट नंबर 33, क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी हाइट 2 इंच ज्यादा हो जाती है और ये ग्रेविटी की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 34, स्पेस सूट में खास चीज को लगाया जाता है जिसे वेलक्रो पैच कहते हैं और ये एस्ट्रोनॉट्स को छींकने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 35, सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसे अगर हम पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगेगा। जी हाँ, अगर हम सैटर्न को किसी तरह पानी में डाल दें तो वो तैरने लगेगा। फैक्ट नंबर 36, क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में डकार नहीं मार सकते क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है और इसी वजह से वो डकार नहीं मार सकते। फैक्ट नंबर 37, एक डॉग है जिसका नाम है लाइका और ये पहला लिविंग मैमल है जिसे स्पेस में भेजा गया था और इसे रशिया ने भेजा था। फैक्ट नंबर 38, गेनेडी पेलडका ये एक ऐसा इंसान है जिसने स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। फैक्ट नंबर 39, जैसा कि आपको पता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो इस वजह से आपका आम सा पेन स्पेस में काम नहीं कर सकता और इसी वजह से नासा ने काफी पैसे लगाकर एक ऐसे पेन को बनाया है जो स्पेस में काम कर सकता है, क्योंकि कोई आम सा पेन स्पेस में काम नहीं कर सकता क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती। इसी वजह से उन्होंने इतने पैसे लगाकर इस खास पेन को बनाया है। तो ये थी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।